बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आज की वीडियो में हम इस्तिशारा के मुतालिक बात करेंगे। इस्तिशारा क्या चीज़ है और ये इस्तिखारा से ज़्यादा ताकतवर अमल क्यों है। इस्तिशारा के बारे में कुरान मजीद से हमें क्या हुक्म मिलता है और फ़रमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्या रहनुमाई मिलती है। याद रखें कि इस्तिशारा ये एक ऐसा अमल है कि जो ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करने का हुक्म दिया। शैतान इंसान का खुलम खुला दुश्मन है। ये हर कदम पर इंसान को राह रास्त से भटकाना चाहता है, हमारे लिए उलझने पैदा करता है, मसाइल पैदा करता है, परेशानियां पैदा करता है और मसाइब पैदा करता है और हमारे ईमान को छीनने की कोशिश करता है। आज कितने ही लोग ऐसे हैं जो जायज़ काम को करने के लिए नाजायज़ काम का सहारा लेते हैं। ज़ाहिर है कि जब हम अल्लाह और उसके बताए हुए तरीक़ों को छोड़ देंगे तो फिर किसी भी जगह पर ना हमारे लिए शिफा होगी, ना हमारे लिए चैन होगा, ना करार होगा और ना हमारे ईमान और हमारे क़ल्ब के लिए कोई तस्कीन होगी। यही वजह है कि हम में से हर दूसरा बंदा वो किसी न किसी परेशानी का और डिप्रेशन का शिकार है। वजह क्या होती है? वजह बिल्कुल मुख्तसर सी या बिल्कुल मादूम सी या महूम सी या ऐसी वजह कि जो वजह ही नहीं होती। कितनी मरतबा ऐसा होता है हम लोग बड़े परेशान होते हैं किसी मामले के बारे में, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, लेकिन जब हम उस मामले को किसी के साथ शेयर करते हैं, किसी को उसके बारे में बताते हैं, किसी से कुछ राय लेते हैं, कुछ पूछते हैं, तो हमें पता चलता है कि जिसको हम एक पहाड़ समझ रहे थे वो तो राई का दाना भी नहीं निकला। कई लोग ऐसे होते हैं वो आपके मसले को एक सेकंड में हल कर देते हैं। इस्तिशारा का मतलब क्या है? मशवरा करना। और ये मशवरा जो है कैसे करना चाहिए, किससे करना चाहिए और कब करना चाहिए, ये भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले आप मशवरे की अहमियत को समझें कि मशवरे के बारे में हुक्म कौन दे रहा है? अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात हुक्म दे रही है। हुक्म दिया किसको जा रहा है? जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र फ़इज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नरमी के बारे में कि नरमी अल्लाह ताला की तरफ से है और ये कितना बड़ा इनाम है कि अगर इंसान में नरमी ना हो, वो दुरुस्त रूह हो, उसके लहजे में सख्ती हो, तुंदही हो, तो फरमाया कि ये लोग जो हैं आपके करीब कभी ना आते, ये आपसे दूर भाग जाते हैं। फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम, इनको माफ़ कर दो, इनके लिए इस्तग़फ़ार करो। वशाविरहुम, यहाँ इस आयत में जहाँ मशवरे की अहमियत बताई गई है कि अल्लाह मशवरे का हुक्म दे रहे हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरे का हुक्म दिया जा रहा है, लेकिन इस आयत में ये वशाविरहुम की जो हुम ज़मीर है इसको भी ज़रा समझ लें कि किन के साथ मशवरे का हुक्म दिया जा रहा है। उनके साथ मशवरा करने का हुक्म है जिनके बारे में आजकल बहुत से लोगों के दिलों में बुग़्ज़ और इनाद भरा हुआ है, जो इस हुम की ज़मीर के मुखातिब लोगों को कामिलुल ईमान ही नहीं समझते और अल्लाह उनसे मशवरा करने का हुक्म दे रहे हैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ये कौन लोग हैं? ये सहाबा इकराम हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनसे मशवरा करो और दूसरे मकाम पर तो अल्लाह ने एक पूरी सूरत नाज़िल फरमाई है जिसे सूरत शुरा कहते हैं, यानी सूरह मशवरा कह लें आप उसको। यानी मशवरे की अहमियत पर या मशवरे की फ़जीलत पर या मशवरे की ताकत पर यह दलील क्या कम है कि अल्लाह ने पूरी एक सूरत नाज़िल फरमाई। वल्लज़ीन इस्तजाबू लिरब्बिहिम व अक़ामुस्सलात व अम्रुहुम शूरा बैनहुम व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। सूरह शुरा की ये आयत, इसके अंदर भी अल्लाह ताला ने अहले ईमान की, सहाबा इकराम की, उन नेक सिफत लोगों की जो मिसाल बयान फरमाई है। फरमाया कि वो अल्लाह तबारक व तआला के दीन को जब कबूल कर लेते हैं, नमाज को अदा करते हैं और आपसी मामलात को मशवरे से तय करते हैं और हमने जो उन्हें रिज़्क़ दिया है उसमें से खर्च करते हैं। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरे की क्या ज़रूरत? आपको अल्लाह ताला ने हर किस्म के फ़हम व फ़रासत से वाफ़र हिस्सा अता फरमाया है। आपको तो अल्लाह तबारक व तआला बराह रास्त रहनुमाई करते हैं। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। आप तो अपनी मर्ज़ी से नहीं बोलते, हर काम हर अमल अल्लाह की मर्ज़ी से करते हैं।
लेकिन उसके बावजूद आपको मशवरे का हुक्म दिया जा रहा है। अल्लाह ताला खुद कहते हैं अल्लमक मा लम तकुन तालम, आप जो नहीं जानते थे हमने आपको दे दिया, हमने आपको सिखा दिया, फिर क्यों मशवरे का हुक्म दिया जा रहा है? दूसरे मकाम पर फरमाते हैं अल्लाह इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको कौसर अता कर दिया। अब यहाँ चूंकि तफसील का वक्त नहीं, वरना मैं आपको कौसर का माना बताऊं कि कौसर कितनी बड़ी ताकत है, कौसर कितना बड़ा इनाम, कितनी बड़ी फजीलत है। और वो नबी जिसके पास कौसर मौजूद हो, फ़हम फरासत हो, खैर कसीर हो, इल्म कसीर हो, अल्लाह ताला उसको कह रहे हैं कि तुम मशवरा करो। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, जिनको अल्लाह ताला ने सबसे पहले इक़रा कह के मुखातिब किया है कि महबूब पढ़िए उस रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया, जिसको अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे हैं अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। सबसे तो आप ही पहले मुखातिब है ना इन तमाम आयात के, तो आपको अल्लाह कह रहे हैं मशवरा करें। एक तो यहाँ पर याद रखें कि मशवरे की अहमियत बताना मकसूद है। बहुत से काम, बहुत से मसाइल इंसानी ज़िंदगी के, वो एक मशवरे से ऐसे हल हो जाते हैं जैसे कोई मसला ही नहीं था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तो इन मशवरों से भरी पड़ी है। सबसे पहले जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबुव्वत का दरवाज़ा खुलता है, आप पर ये जो एक बोझ पड़ गया हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने से और उन कुरान मजीद की आयात से जो आप पर नाजिल की गई, और जिब्रील अमीन को सही शक्ल में देखने की वजह से, और अल्लाह के कलाम यानी कलामुल्लाह को पहली मरतबा अपने सीने में महफूज करने की वजह से जो बोझ आपके ऊपर आ गया, आपकी तबीयत जो है वो मुस्तरब हो गई। घर की तरफ जब आए ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी और कपकपा रहे थे, आप पे कपकपी तारी थी और बुखार की हालत थी, पसीने बह रहे थे। सैयदा खतीजतुल कुबरा से फरमाने लगे कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जान निकल जाएगी। और जब हज़रत खतीजतुल कुबरा को ये सारा वाक़या बताया तो सैयदा खतीजतुल कुबरा से मशवरा किया, तो फिर क्या था, हज़रत सैयदा ने जो खूबसूरत तसल्ली दी ना, तशफ़ी दी, चंद जुमले थे और वो मशवरा था। पहला मशवरा इस्लाम का, यूँ समझें कि इस्लाम का पहला मशवरा एक औरत ने दिया और वो सैयदा खतीजतुल कुबरा है। वो एक बीवी है जो अपने शोहर को मशवरा दे रही है, वो एक उम्मती है जो अपने नबी को मशवरा दे रहा है। क्या खूबसूरत मशवरा था और क्या खूबसूरत अंदाज से आपने तसल्ली दी। पहले तो आपके फ़ज़ाइल बयान किए कि आप गरीबों को खाना खिलाते हैं, मस्कीनों की, बेवाओं की और यतीमों की आप जो है वो कफ़ालत करते हैं, अल्लाह ताला कभी भी आपको ज़ाया नहीं करेंगे। पहले तो तसल्ली दी और फिर आपको मशवरे के तौर पर अपने चचाजाद भाई के पास, वर्क़ा बिन नौफल के पास ले गई। मशवरा आपका इस कदर मुफीद साबित हुआ कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरा वो सारा बोझ जो था मुझसे जाता रहा, तबीयत ऐसे हशाश बशाश हो गई। इसी तरह सुलह हुदैबिया के मौका पर जब सहाबा-ए-किराम में एक इस्तराबी सूरत, एक इस्तराबी कैफियत पैदा हो गई, तो आपने अपनी बीवी हज़रत उम्मे सलमा के साथ मशवरा किया। उनके मशवरे ने जो खैर पैदा की, सारे सहाबा-ए-किराम मुतमईन हो गए, मामला हल हो गया। बेशुमार मशवरे ऐसे हैं। इसी तरह हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ग़ज़वा खंदक के मौका पर जब आपने मशवरा लिया तो उन्होंने अपने इलाके की जंगों के हालात बताए, वहाँ की हिकमत अमली बताई और खंदक खोदने का कहा। हुज़ूर ने खंदक खुदवा दी। जब कुरैश के लोग वहाँ तक पहुँचे और पहली मरतबा वहाँ पर खंदक को देखा तो हैरान रह गए। ये मशवरे की ताकत थी। ज़लीलो ख़ार होकर, नामुराद होकर वापस गए। और इसी तरह सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर जो तहमत लगी, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा-ए-किराम से मशवरा किया। आपकी पाक दामन बीवी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने असहाब पर इस कदर एतमाद था, अल्लाह ताला ने उन्हीं अल्फाज को जो हज़रत उमर के अल्फाज थे, उन्हीं को सुबहानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम के अल्फाज के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल कर दी गई। दोस्ताने अज़ीज़, मशवरा कब करना है, किससे करना है और क्यों करना है, मैं ये भी आपको बताता हूँ कि जब भी आपको ज़िंदगी में कोई मसला दरपेश हो, शादी का मसला है, खुशी है, गमी है, कोई फ़ैसला है, कोई चीज़ ख़रीदनी है, कोई आप नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई भी मामला हो, आप मशवरा करें। खाम खाना अपने सर के ऊपर बहुत सारे बोझ सवार करने से बेहतर है कि आप किसी के साथ मशवरा कर लें। हम लोग अपने सर पे, अपने दिल में, अपने जहन में इतने बोझ लिए फिरते रहते हैं, लेकिन किसी के साथ अगर हम मशवरा करें तो चंद सेकंड में वो चीज़ हल हो जाती है। लेकिन हम करते नहीं, क्योंकि हम अल्लाह के इस हुक्म को भूल चुके हैं, रसूलुल्लाह के इस अमल को छोड़ चुके हैं। और जो सूरह शूरा में अल्लाह ने फरमाया व अमरुहुम शूरा बैनहुम,
कि सहाबा इकराम की सिफात ये बयान की गई हैं, उसमें एक सिफत यह है कि वो आपस में मशवरे के साथ अपने काम करते हैं। तो ये कितनी खूबसूरत चीज़ है कि आप किसी के साथ मशवरा करें, अपना सारा गम गलत करें, अपनी परेशानी, अपनी टेंशन ख़त्म करें। और टेंशनें ज़िंदगी में कम है क्या? आप क्यों डिप्रेशन लेते हैं? तो मशवरा करना किससे है? याद रखें कि मशवरे में सबसे पहले अपने बुज़ुर्गों को शामिल करें, अपने वालिदैन से मशवरा करें, अपनी माँ से मशवरा करें, अपने वालिद से मशवरा करें, दादा दादी से मशवरा करें, नाना नानी से मशवरा करें, घर वाले लोगों से मशवरा करें। उनको एहसास होगा कि आप उनको अहमियत देते हो, मोहब्बत बढ़ेगी घर में। दूसरा, उनसे मशवरा करने में खैर होगी। और वैसे भी अगर आप किसी मामले में तमाम घर के अफराद मिलकर मशवरा करते हैं कि खुदा ना करे अगर उसमें नुकसान हो जाए, तो फिर वो आपके सर नहीं आएगा, सबका मशवरा होगा। और उसके बाद जिस काम के बारे में मशवरा करना चाहते हो, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं, कोई डिग्री हासिल करना चाहते हैं, किस फील्ड में आप आगे चलना चाहते हैं, तो आप उसके माहिर से मशवरा करें। कोई कारोबार करना है तो उस बंदे से मशवरा करें जो उस कारोबार के बारे में आपको सही राय दे सकता हो। और अपनी परेशानियों के बारे में या अपने कुछ ऐसे मामलात के बारे में जो आप समझते हैं कि मैं किसी ऐसे शख्स के साथ मशवरा करूं जो मुझे इंतहाई नेक नियति से मशवरा दे, तो आप बुजुर्गान दीन से मशवरा करें, उलमा इकराम से मशवरा करें, आपके लिए मुफीद साबित होगा। इन मशवरों से आपकी ज़िंदगी की बहुत सी मुश्किलें हल हो जाएंगी। और मशवरा करना क्यों है? अपनी टेंशन ख़त्म करें, जो आपने अपने ऊपर सवार की होती है ना चीज़ें, वो निकाल दें। नुकसान से बचने के लिए मशवरा करें, मुसीबत से बचने के लिए मशवरा करें, किसी आफत से बचने के लिए मशवरा करें, गलत कदम के उठाए जाने से बचने के लिए मशवरा करें, नुकसान उठाने के लिए कारोबार में या ज़िंदगी के किसी सफ़र में, इसलिए मशवरा करें आप। मशवरे के बजाय ना हम लोग राज शेयर करते हैं। होता क्या है, हमारा राज है, मतलब हम कोई काम करना चाहते हैं, कोई जगह पर रिश्ता कर रहे हैं, हम जाकर किसी से मशवरा करने के बजाय पता क्या करते हैं, हम उसको बताते हैं, हम उसे कहते हैं मैंने ये कर लिया है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये करूँगा। जब आप उसको यूँ कहते हैं ना, तो सबसे पहले तो वही आपका हासिल बन जाता है, वो ये काम करने वाला है, अच्छा ये अब कारोबार करेगा, ये अभी गाड़ी लेगा। देखिए, थोड़ा सा तरीका आप सुन्नत मसनून तरीका आप अपना लें, सुन्नत तरीके पे अमल करें, यही बंदा जो आपका हासिद बना है ना, ये भी आपका मौसन बन जाएगा। आप उसे कहें कि मैं आपसे एक मशवरा लेना चाहता हूँ, आप मुझे इसके बारे में मशवरा दें। इस तरह वो आपसे हासिद नहीं करेगा, वो समझेगा कि आपके इस काम में मेरा भी हिस्सा है, तो इस तरह से वो खुश हो जाएगा और आपको सही मशवरा देगा। इस्तिखारा से भी जो बड़ा अमल है वो है मशवरा करना। मैंने बता दिया आपको मशवरा किन से करना है। इस मशवरे में जो खैर है, कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि अगर कोई ना हो आपके पास तो दीवार से ही मशवरा कर लिया जाए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान कितना खूबसूरत है, मा खाब मन इस्तखारा वला नदिम मन इस्तशारा। जिसने इस्तखारा किया वो कभी नामुराद नहीं होता, घाटा नहीं खाता, नुकसान नहीं उठाता, और जो मशवरा करता है वो कभी नदामत और पेशेमानी नहीं उठाता। ये दोनों चीज़ें बड़ी अहम हैं, लेकिन मशवरा, इस्तिशारा, ये इस्तिखारा से ताकतवर अमल है। आप इस सुन्नत अमल पर आज से ही अमल शुरू कर दें और फिर इसमें से निकलने वाली खैर को देखें, और फिर आप देखें कि किस तरह आपकी ज़िंदगी की वो तमाम परेशानियाँ, वो तमाम मसाइब और वो तमाम मुसीबतें आपसे किस तरह दूर होती हैं। एक तो मसनून अमल है, इसको घर में ज़िंदा करने से सुन्नत का सवाब मिलेगा, और दूसरा ये है कि इंसानी अकल एक होता है और 2 11 होते हैं। और जब आप किसी दूसरे से मशवरा करते हैं तो आपके लिए बहुत सी राहें खुलती हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें मसनून आमाल करने की तौफीक अता फ़रमाए। मिलते हैं एक बहुत ही खूबसूरत और मुफीद वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।